दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेलब्रेडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम प्रोफेशनल ट्रेनर को देखते हैं जो सिनून को लेवल 10 के बीच के साथ इतनी आसानी से खेलते हुए देखकर उनकी फट रही होती है। तभी वो लोग साथ में कहते हैं कि सच में ये लोग तो मॉन्स्टर है। तभी हम दूसरी तरफ सिनून को देखते हैं जिसको छत के ऊपर कई सारे थंडर कोर मिल चुके होते हैं। तभी इन्हें देखने के बाद सिनून कहता है कि इतने काफ़ी होने चाहिए 11 को थंडर पाम सिखाने के लिए। हम लोग इन स्लाइम का भी यूज कर सकते हैं। मैं जितना भी हो सके उतना 11 को खिलाऊंगा। उसके बाद ये थोड़े बहुत हम लोग इन थंडर स्लाइम को भी खिला देंगे, जिसके बाद यह हमारे लिए जनरेटर का काम करेंगे और इसके साथ 11 जितना चाहे उतना ट्रेनिंग कर सकता है। सच में ये हमारा डबल फ़ायदा हो गया है यहाँ पर। तभी उन लोगों की बातें सुन के थंडर स्लाइम को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग तो मॉन्स्टर है। ये लोग सीधा मुझे मार नहीं रहे, मुझे तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम में जाने वाली है। पर इसे सिनून और 11 को क्या घंटा फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो अपने फ़ायदे से मतलब है। तभी हम देखते हैं वो दोनों इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं और ये सब चीज़ें गार्ड भी देख रहे होते हैं और उन गार्डों में यंची भी होता है और अपने मन में सोचता है कि काश काश मेरे पास भी टेलीपैथी की पावर होती तो शायद से मैं भी इतना खास होता। सच में वो कितनी आसानी से खेल रहा है लेवल 10 के बीच के साथ। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सिनून ने तीनों थंडर स्लैम को पकड़ लिया होता है और अपने मन में सोचता है कि सच में इन्हें पकड़ना इतना भी कोई मुश्किल की बात नहीं थी। एवन की हार्डिंग और उस रबड़ ग्लव के कारण हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई इसे पकड़ने में और इन्हें मैं आराम से पकड़ के रख भी सकता हूँ जब तक मैं इन्हें ज़्यादा फीड ना कराऊँ। जब तक यह पूरी तरीके से चार्ज नहीं होते तब तक ये मेरे लिए कोई भी खतरा खड़ा नहीं कर सकते। इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा खिलाकर अपने 11 की ट्रेनिंग के लिए और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद जब 11 ट्रेनिंग कर रहा होता है और जब अपना हाथ एक दूसरे से जोड़ता है तभी हम देखते हैं कि 11 ने थंडर पाम सीख लिया होता है और ये देखकर सिनून भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। सोचता है कि व्हाट द फक, ऐसा कैसा है, वह इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है। तभी वह उसको ध्यान से देखता है कि यह थंडर पाम ही होता है। तभी वो सोचता है कि इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले मुझे एक बार यंची से जाकर पूछना चाहिए। तभी हम देखते हैं वह दोनों भागते भागते वापस से यंची के पास आते हैं। तभी उन्हें भागते हुए अपने पास आते हुए देखकर यंची की फट जाती है। तभी हम देखते हैं 11 उसके पास आकर अपना थंडर पाम दिखाता है। तभी हम यंची को देख सकते हैं जिसके दिल में इतना कड़क दर्द हो रहा होता है। तभी वो पूछता है कि ऐसा कैसे होता है, वह एक दिन में थंडर पाम कैसे सीख सकता है। अगर इतनी आसानी से कोई थंडर पाम सीख सकता है तो बाम्बू रॉक जिम में सब थंडर पाम सीखे हुए ही आयरन पांडा होते हैं। वह सिर्फ आयरन और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के सहने के कारण उसने थंडर पाम सीख लिया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा आयरन पांडा इतना स्पेशल कैसे है, वो एक दिन में थंडर पाम कैसे सीख सकता है। तभी सीरियो भी अपना सर खुजाते हुए कहता है कि मैं क्या कहूँ, शायद से मेरा 11 ज़्यादा मेहनती इसी कारण। तभी उससे हाँ देखा जाए तो वो सही भी है। मैं उन्हें जब से देख रहा हूँ तब से उसे बेटर ट्रेनिंग और खाने के अलावा कुछ और कर ही नहीं रहे। सच में वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। तभी सिनून भी उसकी हालत देख के समझ जाता है कि इस बार 11 ने एक बड़ी चीज़ को अकॉम्प्लिश किया है, उसने खुद से ही थंडर पाम सीखा है। मैं समझ सकता हूँ कि यह अनबिलीवेबल लगता है पर ये मुझे जहाँ तक विश्वास है कि यह क्यू फीलिंग के कारण है। ये जो अलग अलग स्किल है वह सब एक दूसरे स्किल से जुड़े हुए हैं। अगर कोई एक स्किल को मास्टर कर लेता है तो दूसरे स्किल में उसका फ़ायदा भी होता है। यही मुझे लग रहा है कि हुआ होगा। चलो इसके बारे में मेरे को बाद में रिसर्च करूँगा, पर अभी ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया कि अब 11 ने थंडर पाम सीख लिया। अब मैं 11 से थंडर पाम कॉपी कर सकता हूँ। मुझे लगा कि वो मुझे बाम्बू रॉक जिम से जाकर कॉपी करना पड़ेगा। ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया कि मुझे वहाँ पर जाकर ये काम नहीं करना पड़ेगा। तभी हम चेंसी को देखते हैं जो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे 11 ने थंडर पाम सीख लिया पर वह अभी बिगनर लेवल पे, वह अभी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर अगर तुम लोगों ने मिलकर ट्रेनिंग की तो आयरन पांडा की जो ये थंडर पाम स्किल है वह इतनी ताकतवर हो सकती है जो बिजली से ही किसी का शरीर को चीर सकती है। सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे चलकर। और इस चीज़ को सीखने के लिए सिनून पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी वो अपने बैग में जो भी मटेरियल और जो मॉन्स्टर को मारा होता है उन्हें कलेक्ट करके लाया होता है, उन्हें अपने पॉइंट में जोड़ने के लिए। तभी चेंसी पूछता है क्या तुम इसके बाद वापस से मैग्नेटिक जोन में वापस जाओगे। तभी वो कहता है कि नहीं, अब वहाँ पर थंडर कोर और बचे नहीं हैं। तभी हम देखते हैं वो सारे थंडर को लेकर आ गए होते हैं और इन्हें देखने बाद चेंसी की पूरी फट जाती है। तभी चेंसी पूछता है क्या ये इन सभी को काउंट करना है। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ थंडर स्लाइम को काउंट करने के लिए आया हूँ, इन सबको मैं अपने पास ही रखूँगा। तभी वो चीज़ को सोचते हुए कहता है कि अगर इन थंडर कोर को एक साथ मिला लो तो वह थंडर स्लाइम से भी ज़्यादा पॉइंट होंगे, पर अब मुझे नहीं लगता कि उसे पॉइंट की अब ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं वह कुछ समय बाद वहाँ बैठकर वापस से मास्टर लिन को कॉल करता है और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ होता है वह सब मास्टर लिन को बताता है और मास्टर लिन खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं कि ऐसा कहता है, वो दोनों क्या मॉन्स्टर है। तभी हम दूसरी तरफ सिनून और 11 को देखते हैं जो अब सिल्क कॉटन वॉर्म के लिए कुछ खाने के लिए अच्छा ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कि सच में इस बार सिल्क कॉटन वॉर्म ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, इसके लिए अब हमें इसके रिवॉर्ड देना चाहिए। जहाँ तक यूजुअली देखा जाए तो मास्टर अपने पेट के लिए तभी सब रेयर मटेरियल को खिलाते हैं जब वह ककुन में पहुँच जाए या वो लेवल 9 या 10 पे हो।
उससे पहले रेयर मटेरियल खिलाना तो मटेरियल्स की बर्बादी होगी। पर जहाँ तक देखा जाए तो जब तक ककुन में सिल्क कॉटन वॉर्म नहीं जाते उससे पहले सिर्फ एक ही स्किल होती है जो पे वो लोग काम कर सकते हैं, और वो सिल्क की एबिलिटी है। मैं उसे सिल्क की कितनी भी अच्छी एबिलिटी क्यों ना सिखा दूँ, पर मैं नहीं चाहता कि वह कॉम्बैट टाइप में बदले। जहाँ तक 11 को देखा जाए तो मैंने उसे उसी तरीके से रेज किया जिससे वह सिर्फ फाइट पे ज़्यादातर बेस करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो सिल्क कॉटन वॉर्म है वह भी सिर्फ फाइट पे बेस हो। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे सपोर्ट टाइप के बीच में इवॉल्व करूँ। क्यों ना मैं उसे मॉर्फो बटरफ्लाई में इवॉल्व करूँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसके बाद लाइट और इल्यूजन बनाने की भी काबिलियत होगी। यह मेरे बॉडी गार्ड के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सच में अगर मैं चाहूँ तो मैं उससे फ्लेम आइज बटरफ्लाई में भी इवॉल्व करने के बारे में सोच सकता हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं तो उन्हें कुछ ऐसे भी स्किल सिखा दूँ जो टाइम और स्पेस के रिलेटेड हो। यह अच्छा होगा कि मेरे किसी बीस्ट के पास टेलीपोर्ट करने की क्षमता हो। यह हमारे बचने के लिए सबसे बेहतरीन स्किल होगी। सच में मेरे पास कई सारे पाथ है लेने के लिए, पर इन्हें इवॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीसियस थिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सच में अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब तो लगता है जितने भी मटेरियल है उन सब के लिए डिवीज़न 11 पे मुझे भरोसा करना पड़ेगा। सच में ये सब छोड़ो यार, मैं जो अभी कर सकता हूँ मुझे वो करना चाहिए। सिल्क कॉटन वॉर्म की जो अभी सिल्क की एबिलिटी है मुझे वो सबसे ऊपर तक लेके जानी चाहिए, और ये करने में मेरी मदद यह ड्रैगन वेसर प्लांट कर सकता है। यह लेवल 1 का प्लांट है। यह सिल्क की एबिलिटी का जो इस्तेमाल करते हैं उन पेट बीस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे उनकी जो सिल्क की एबिलिटी है वह बहुत ज़्यादा साफ और थिक हो जाएगी। सच में मुझे इसी चीज़ को ढूंढना है। तभी हम देखते हैं कि उनका पीछा एक बीस्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उन्हें वह ड्रैगन प्लांट मिल गया होता है, और वह जैसे ही अपना गार्ड डाउन करते हैं और उस प्लांट को उठाने जाते हैं वैसे ही ऊपर लेवल 10 के स्पाइडर बीस्ट उनके ऊपर अपना हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वह 11 को अपने स्पाइडर वेब में कैद कर लिया होता है। और इसी यूनिक मोमेंट पे मैं दोस्तों एपिसोड ख़त्म करता हूँ। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या 11 इस स्पाइडर मॉन्स्टर किस तरह से हारता है। क्या उससे उसे कोई नई स्किल मिलेगी, या हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, टू बी कंटिन्यू।